एक्शन। हेलो बच्चों, जो भी बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। आईआईटी जेई की टेस्ट सीरीज देना क्यों इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए बच्चों, अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो आप लोगों की प्रैक्टिस कैसी, इसको देखने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। वो भी आपने चाहे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो या कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी पढ़ रहे हो या फिर कानपुर से बाहर पढ़ रहे हो या कानपुर में पढ़ रहे हो, तो सभी को पता है मैं आरएस इंस्टीट्यूट डायरेक्टर शोभित शुक्ला। तो आज हम लोग टेस्ट सीरीज पे बात करने वाले हैं कि आप लोगों को टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए बच्चों, फॉर एग्जांपल आप लोगों की अगर परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आ रहा है या 99.92 परसेंटाइल आ रहा है, आपकी ऑल इंडिया रैंक अगर मान लीजिए 500 आ रही है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, फाउंडेशन लेवल से पढ़ रहे हो, 9 से आपने जेई की कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, ठीक है, मानते हैं कि आप लोग बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट हो, आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी होगी। बट अगर आप लोग टेस्ट देते हो तो टेस्ट से क्या रहता है बेटा, जो आपकी 500 रैंक आ रही है ये आपकी 100 के अंडर में आ जाएगी, इसलिए आपको टेस्ट देना चाहिए। जैसे कि अभी आरएस के स्टूडेंट जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर चुके हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक रेशियो ले लेते हैं, 100% बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, उसमें से अभी बच्चे जो 70-80% ही केवल देने टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ये 20 से 30% बच्चे टेस्ट सीरीज देने नहीं आ रहे हैं, ये जो प्रैक्टिस नहीं करे, गलत चीज़ है। ये मैं अपने आरएस के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो मैंने बनाई है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आरएस में पढ़ रहे हैं। आप लोग ये गलत कर रहे हो कि आप लोगों को टेस्ट देना चाहिए। देखिए बच्चों, आप लोगों को लगता है कि नहीं यार हमारी चीज़ें क्लियर हैं, टेस्ट हमने 2 दिए, मेरी रैंक नहीं बन रही है, इसलिए अब हम टेस्ट नहीं देंगे, यार हम अच्छा कर नहीं पा रहे। ये सब नहीं सोचना है आपको। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ जिनकी रैंक आई है, लास्ट में कुछ रैंक आई है, किसी की 1 लाख रैंक आई है, किसी की 80,000 रैंक आई है, तो उन्हें लगता है कि नहीं यार अब हमसे नहीं हो सकता है, और वो बच्चे टेस्ट देने नहीं आ रहे। गलत चीज़ है आप लोगों की। बेटा आपकी 1 लाख रैंक आ रही है, आप मेहनत करो। अगर आप अभी 4 घंटे पढ़ रहे थे तो आप 6 घंटे पढ़िए। जब 6 घंटे पढ़ोगे तो आपकी जो 1 लाख रैंक आ रही है वो आपकी 70-80,000 में आएगी, कहीं ना कहीं आपको बूस्टअप मिलेगा। अब आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार हमसे हो ही नहीं पाएगा, मैं टेस्ट ही नहीं देना चाह रहा हूँ, तो आपकी प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी। देखिए बच्चों, टेस्ट देने से फ़ायदे ये होते हैं, मान लीजिए आपने 40 टेस्ट दिए, 25 क्वेश्चंस रहते हैं, एक सब्जेक्ट के तीनों सब्जेक्ट 75 क्वेश्चंस रहते हैं, लगभग आप 3000 क्वेश्चंस आप करोगे। तो 3000 क्वेश्चन जो आप जेईई मेंस लेवल के कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। 3000 क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं यार आपको 75 ही करने हैं, तो उसमें से अगर 20-30 भी क्वेश्चन आपको मिल गए, अगर 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो ये बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं देना चाहते, जिन्हें लगता है यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो अगर आपको सेम के सेम क्वेश्चन 30 भी मिल रहे हैं बच्चों, 120 नंबर हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आप 25 ही केवल कर लीजिए, 100 भी ले आओगे तब भी आपको कॉलेज एक अच्छा मिल जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप तैयारी करने के लिए कानपुर आए हो, आरएस में आपने एडमिशन लिया है, तो हार नहीं माननी है। तो जो भी बच्चे अभी टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं, तो बच्चों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और जिन बच्चों ने ज्वाइन कर ली है वो भी बच्चे टेस्ट सीरीज देने आए। जिनकी रैंक अभी अच्छी नहीं आ रही तो उनको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको हर टेस्ट में कोशिश करो कि 5000 ही रैंक मुझे बूस्ट करना है, 1000 रैंक बूस्ट करना है, बट हार नहीं माननी है। तो बच्चों जिन्होंने अभी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है, और जो बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं देने आ रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिए, 2 टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है बच्चों, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट टेस्ट में कोशिश करिए, उसमें भी नहीं हो पा रहा है तो आप नेक्स्ट टेस्ट में और करिए। तो बच्चों टेस्ट देने बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग टेस्ट दो। मैं देख रहा हूं कि 80% 70% हर एक टेस्ट में रेशियो गिरता जा रहा है, तो ये गलत चीज़ है। आपको हार नहीं माननी है, आपको लड़ते रहना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं, हम लोग 100 लोग दौड़ते हैं, तो हम लोग जब दौड़ते तो कम से कम मान लीजिए अगर 2 किलोमीटर की रेस हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग जब 1 किलोमीटर दौड़ जाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं थक जाते हैं। तो उसमें से आप कम से कम 50% को तो पीछे छोड़ देते हो, बट आप क्या करते हो, आप भी हार मान जाते हो, अरे अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करिए, आप यार स्लो आप दौड़िए। आप नहीं कर पा रहे हो, थक गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दौड़ते रहिए, स्लो दौड़िए। तो क्या करोगे बच्चों कि आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी नंबर पे तो पहुंचोगे। अगर वहीं पे आप रुक गए, हार मान गए, खड़े हो गए, तो जो पीछे आपके थे वो भी कितने लोग आगे चले जाएंगे। तो आप भले ही आप चलते रहो, तो किसी ना किसी नंबर पे तो पहुंचोगे। मैं कह रहा हूं अगर 200 लोग दौड़ रहे थे, तो उसमें से 100 तो आपके पीछे हो गए। अब आपने क्या किया, अगर आप रुक गए तो 100 जो है उसमें से 50 और आगे चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो अभी हार नहीं मानी है। बट आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं स्लो आगे चल रहे हो, तो जो 100 वाले हैं वो तो पीछे आगे आपके नहीं आएंगे, बट आप जो 100 आगे हैं
उसमें से 20, 30, 40 को हो सकता है आप क्रॉस कर दो और आपकी जो रैंक है 60 तक बन जाए। ऐसे ही जेई में रहता है, जैसे कि जेई मेंस में लगभग 14 लाख बच्चे टेस्ट देंगे। सभी बच्चों को पता होगा, बच्चे जानकारी भी रखते हैं अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं तो 14 लाख बच्चों में से जिनकी 1 लाख के अंदर रैंक है, कॉलेज चांसेस उन्हीं को मिलने के हैं। अच्छे कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो पॉसिबल है यार। 14 लाख क्यों मान रहे हो, उनको 14 स्टूडेंट मानो ना, कि 14 में से मुझे 1 स्टूडेंट बनना है। बन सकते हो यार, मेहनत करनी पड़ेगी। और टेस्ट आप जरूर दीजिए आरएस के, क्योंकि बच्चों क्या है, आरएस की टेस्ट सीरीज से ही पूरा क्वेश्चन पेपर मिलता है। जितने भी क्वेश्चन हैं आप देखिएगा, बिल्कुल सेम के सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। 40 टेस्ट होंगे जिसमें जेई एडवांस और जेई मेंस मिला के सारे क्वेश्चन पेपर होंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं। आप लोग पेपर देख भी रहे होगे, इसी वजह से बच्चों नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप लोग की इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो जितने भी मीडियम स्टूडेंट हैं, जो बच्चे अभी टेस्ट नहीं देना चाह रहे, जो हार मान रहे हैं, उनके लिए वीडियो मैंने बनाई है कि आपको हार नहीं माननी है। क्योंकि जितने भी बच्चों ने आरएस में एडमिशन लिया, मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो सिलेक्ट हों, उनको एक अच्छा कॉलेज मिले। और जो मेहनत नहीं कर रहे उनके लिए तो कुछ ही नहीं हो सकता। कुछ बच्चे हैं जो बेसिक होते हैं, जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता है, वो अच्छा नहीं कर पा रहे, बट वो मेहनत करते हैं, बट उन्हें डर लगता है टेस्ट में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, घर वाले क्या कहेंगे, अरे नंबर नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको तो पता ही आप वीक हो यार, आपको मेहनत करनी है। मेहनत करोगे तो बेटा यहाँ से सिलेक्ट होके जाओगे। तो जो बच्चे मेहनती हैं, जितने भी आरएसएस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स मेहनती हैं, उनके लिए वीडियो है। तो आप लोग और मेहनत करो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग सिलेक्ट होके जाओगे। ओके बच्चों, ये वीडियो आप लोगों के लिए था, इंपॉर्टेंट था, तो इस वीडियो पे ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोले हैं वर्ड्स, इन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चों टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके स्टूडेंट्स।